सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में आज हम देखिए पावलोव का सिद्धांत बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है आपका, आपको आगाह करते हैं। पिछले अंक में हमने थर्नाइट का प्रयोग बताया था, थर्नाइट का नियम बताया था, थर्नाइट का सिद्धांत बताया था। यदि आप लोगों ने न देखा हो तो उसको अवश्य देख लें। इसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं या आप इस वीडियो को देखते हैं क्या पावलोव का सिद्धांत। पावलोव ने जो सिद्धांत दिया, इनका पूरा नाम क्या है? इवान पावलोव। इनका पूरा नाम क्या है? इवान पावलोव। मालूम है आपको, इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुआ था। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये मूल रूप से रूस के रहने वाले थे। पहले जंतु वैज्ञानिक थे, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के बीच में रहकर इनको ऐसा नशा चढ़ा कि जंतु वैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक बन बैठे। आइए इन्होंने प्रयोग के लिए कुत्ते को चुना, कुत्ते की लार ग्रंथ को इन्होंने चुना, लार ग्रंथ का अध्ययन किया और देखिए अध्ययन करके क्या आपका देखिए कंडीशन रिफ्लेक्स से लॉजिकल थ्योरी अर्थात शास्त्रीय अनुबंधन नियम का प्रतिपादन किया। यही नियम आपका पेपर में सबसे ज्यादा आता है। शास्त्रीय अनुबंधन का नियम किसने दिया? पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का नियम किसने दिया? पावलोव ने दिया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। आइए देख लेते हैं इनके मुख्य नियम है क्या। ये चीज ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट है। आपको देखिए, ये आपको देखना है। इन्होंने दिया यूशियस थ्योरी, पेपर में कभी आ जाए यूशियस थ्योरी किसने दिया? तो देखिए पावलोव ने। कभी आ जाए यूसीआर थ्योरी किसने दिया? पावलोव ने। कभी आ जाए सीएस थ्योरी किसने दिया? पावलोव ने। कभी आ जाए सीआर थ्योरी किसने दिया? पावलोव ने। अब देखिए इनका मतलब क्या है, देखिए ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसका मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस माने क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन की उपस्थिति में क्रिया तीव्र हो जाती है। कोई भूखा व्यक्ति है, भोजन पाने के लिए क्या है, उसकी क्रिया तीव्र हो गई। जैसा कि आपको मालूम है, बिल्ली के प्रयोग में भी आपने देखा था कि बिल्ली पिंजरे पे बंद थी, वो भूखी थी, उछल कूद मचा रही थी और सामने ही पिंजरे के बाहर ही मांस का टुकड़ा रखा था। उसकी सुगंध ने उसको और भोजन पाने के लिए हलचल उत्पन्न कर दी। उसने क्रिया और तीव्र गति से करना प्रारंभ कर दिया और अंत में क्या है, अचानक उसका पैर पड़ गया और सिकड़ी खुल गई। दौड़ करके उसने भोजन को प्राप्त किया। यहां भी आप देखेंगे कि रूसी मनोवैज्ञानिक इन्होंने प्रयोग में किसको शामिल किया? प्रयोग में इन्होंने किसको शामिल किया? तो आइए देखिए, प्रयोग में कुत्ते को शामिल किया। प्रयोग के लिए किसको शामिल किया? एक कुत्ते को शामिल किया। आपने प्रयोग में कुत्ते को शामिल किया, इन्होंने देखिए अपने प्रयोग में, और उसकी लार ग्रंथ का अध्ययन किया, लार ग्रंथ को काट दिया। देखिए प्रयोग इनका, देखिए इनका प्रयोग क्या है? लार ग्रंथ को काट दिया और लार ग्रंथ के नीचे क्या है? एक बीकर बांध दिया। लार ग्रंथ के नीचे क्या है? कुत्ते में बीकर बांध दिया। अब जैसे ही उसको भोजन दिया जाता था तो लार का श्रवण बढ़ जाता था। इसके बाद कई बार क्रिया ये दोहराई गई और फिर पाया गया कि जैसे नौकर उसके पास जाता था तो कुत्ते को आभास हो जाता था, पदचाप सुन के, पदचाप सुन करके पैरों की आवाज से पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, भोजन देने आ रहा है। तो पहले ही लार का श्रवण आपका इकट्ठा होने लगा, किसमें? उस बीकर में। पहले ही श्रवण अर्थात क्या है? सहज अनुक्रिया। देखिए सहज अनुक्रिया का सिद्धांत है। सहज अनुक्रिया का सिद्धांत जैसे देखिए चाट वाला कोई खड़ा है, वो जैसे बजाता है तो क्या है, बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, दौड़ के पहुंच जाते हैं। या देखिए इमली का ठेला, इमली कैथा ठेले में लगे हो, ठेला वाला बेच रहा है, जो भी पास से गुजरता है क्या है, मुंह में पानी आ जाता है।
ये क्या है? सहज अनुक्रिया का नियम, सहज अनुक्रिया का नियम। देखिए यहाँ पे इस नियम की विशेषता है, देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखिए इसमें शामिल क्या है? भोजन। इसमें क्या शामिल है? भोजन। भोजन को देख करके प्रतिक्रिया क्या हुई? भोजन को देख करके लाल साबित हुई। प्रतिक्रिया क्या हुई? या देखिए लाल साबित हुई भोजन को देख करके। पहले तो भोजन को देख के लाल साबित होती थी, अब देखो, अब और देखिए यहाँ पे कंडीशनल, यहाँ पे देखिए कंडीशनल स्टिमुलस। स्थिति आपकी स्थिति विशेष देखिए आपका, देखिए यहाँ पे मेन आपका उद्दीपक नहीं है, आपका मेन उद्दीपक नहीं है, आपका अदर है। तो आइए देखिए क्या है कंडीशनल स्टिमुलस क्या है? मान लो घंटी बांध दी गई, क्या घंटी? घंटी जैसे ही नौकर घंटी को बजाता था तो कुत्ते को आभास हो जाता था कि अब भोजन मिलने वाला है और उसकी लार का श्रवण भी करने प्रारंभ हो जाता था। तो इस प्रकार क्या है, इवान पावलोव ने कई प्रयोग आपके कुत्ते पे किया और उन्हें सहज अनुक्रिया को, आपका सहज अनुक्रिया का नियम प्रतिपादित किया। तो देखिए आपका क्या है, यहाँ पे भोजन को देख करके क्या है, लार का श्रवण भी, यहाँ पे आप क्या घंटी को देख के क्या है, लार का श्रवण, अर्थात घंटी से लार, क्या है, घंटी से लार। जैसे घंटी बजे क्या है, उसे एहसास हो जाता था कि भोजन मिलेगा। यहाँ पे देखिए लार का श्रवण आपका होने लगता था। रिस्पांस क्या है, लार का श्रवण। तो देखा आपने यहाँ पे यूसीएस का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। देखिए क्या है, ये क्या हो सकता है, इसमें भोजन शामिल है। फिर देखिए कंडीशनल स्टिमुलस में कंडीशनल रिस्पांस से क्या मिला, देखिए रिस्पांस ये मिला कि लार का श्रवण होने लगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अन्य उद्दीपक शामिल करते हैं क्या, घंटी। अन्य उद्दीपक शामिल करते हैं क्या, घंटी। तो जैसे घंटी बजती थी तुरंत उसे आभास होता था कि भोजन मिलने वाला है, तो ये आपका क्या है, घंटी जैसे बजी लार का श्रवण प्रारंभ हो गया। स्टूडेंट ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम की दृष्टि से। कभी आ जाए पेपर में कि शास्त्रीय अनुबंध नियम किसने दिया, तो पावलोव ने दिया। तो देखा आपने इनका प्रयोग क्या है, प्रयोग किस पे है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग इन्होंने किस पे किया, कुत्ते पे प्रयोग किया। प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे प्रयोग किया। तो देखा आपने इनका जन्म 26 सितंबर आपका 1849 को, मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1936 को। यहाँ पे देखा रूसी मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं। ये आप देखिए कंडीशनल डिफेक्ट्स आपका नियम है, तो भी आपका इन्हीं का है, या क्लासिकल थ्योरी है तो भी इन्हीं की है, और इसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंध नियम कहते हैं। अब देखा आपने यहाँ पे क्या है, मुख्य नियम क्या है, मुख्य नियम में आपने देखा क्या, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसे हम यूसीएस कहते हैं। फिर आपने देखा कंडीशनल रिस्पांस, आप देखिए यूसीआर आपका देखिए, फिर आपका सीएस आप देखिए, सीएस आपका देखिए, इसका मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस। इसके बाद देखिए क्या है, कंडीशनल आपका रिस्पांस, यहाँ पे देखिए सीआर थ्योरी। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी यूएस थ्योरी हो, चाहे आपकी यूसीआर थ्योरी हो, चाहे आपकी सीएस थ्योरी हो, चाहे सीआर थ्योरी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसीएस में क्या होता है, भोजन, यूसीआर में क्या है, लार, सीएस में क्या है, घंटी, सीआर में क्या है, घंटी से लार। अब हम देख लेते हैं क्या मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता में क्या है, इसका जब हम बांड देखते हैं, पावलोव का जब बांड देखते हैं तो क्या है, एस टाइप का बांड आता है। कैसा बांड आता है, एस टाइप का बांड, बांड माने बंध, संयोजन करना, जोड़ना। देखिए फिर यहाँ पे देखिए दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता है अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं। इसमें अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं है। देखा आपने पिंजरे में बंद है, कहाँ स्वतंत्र है, पिंजरे में बंद है, तो अधिगमकर्ता सीखने वाला स्वतंत्र नहीं है। और भूखा भी है, जब भूखा है तो क्रिया करता है, कोई भी भूखा व्यक्ति क्रिया करेगा, और भूखा व्यक्ति नहीं तो क्रिया नहीं करेगा। इसलिए सभी मनोवैज्ञानिकों ने किसी न किसी जंतु को, भूखे जंतु को ही शामिल किया अपने प्रयोग में। तो आइए देखिए, देखा आपने आपका यश टाइप बांड यहाँ पे अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं, इसका आधार क्या है, समीपता है। यहाँ पे क्या है, इसका आधार क्या है, समीपता है। और दूसरा आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पुनर्बलन पहले लिया जाता है। पुनर्बलन आपका देखिए, पुनर्बलन क्या है, रेनफोर्स। आप देखिए पुनर्बलन का मतलब क्या है, लक्ष्य डिसाइड है। यहाँ देखिए क्या है, लक्ष्य डिसाइड करना, ये क्या है, पुनर्बलन। लक्ष्य डिसाइड है आपका, ये क्या है आपका, पुनर्बलन। इसके बाद देखिए मूल तत्व इसमें क्या है, मूल तत्व आपका उद्दीपन प्रतिस्थापन। क्या है आपका, उद्दीपन प्रतिस्थापन। यहाँ पे देखिए उद्दीपन प्रतिस्थापन, यहाँ पे देखिए उद्दीपन प्रतिस्थापन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यह आपकी आंतरिक गुणों से युक्त है।
ये क्या है आपका आंतरिक गुणों से युक्त है। आंतरिक गुण जैसे आप जानते हो कि जो लार का श्रवण हुआ वो बाहर से हुआ कि अंदर से हुआ। देखिए लार का जो श्रवण हुआ कहां से हुआ, अंदर से हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, ये आंतरिक गुणों से युक्त है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दें। इसमें क्या है आपका परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, या कि आपके अन्य कोई राज्य स्तरीय परीक्षा हो, या आपके केंद्रीय स्तरीय परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपका अच्छा अंक है। तो देखिए क्या है, पावलोव ने अपने प्रयोग में किसको शामिल किया, तो प्रयोग में किसको शामिल किया, कुत्ते को शामिल किया। तो ध्यान दें, आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इसको ध्यान दो, बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देखिए क्या है मुख्य नियम, यूसीएस, यूसीआर, सीएस, सीआर ये आपके मुख्य नियम है। और विशेषता आपका देखा, जैसे देखिए आपका स्टाइल बांड अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं, अधिगमकर्ता स्वतंत्र नहीं, इसका आधार संयुक्ता है, पुनर्बलन पहले दिया जाता है, मूल तत्व दीपन प्रतिस्थापन है। ये आपके क्या है, ये आपने देखा आंतरिक गुणों से युक्त है। बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, आप लोगों से अपेक्षा करते हैं इसको देखें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है, सभी मित्रों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।